अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी मैं आपको दिखा रही थी मुल्तान का व्लॉग, और आज अली बहुत खुश था क्योंकि उसके डैडी आ रहे थे मुल्तान। लाहौर में आए थे पहले, और 2 दिन के बाद ही फिर वो मुल्तान आ गए थे। हमने यहाँ पे 1-2 दिन ही रहना था और फिर हमारा प्लान था वापस लाहौर जाने का। अली से तो अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। असल में शाम से वो इंतज़ार कर रहा था कि डैडी नहीं आना है। फूल लेके बार बार बाहर जाता, देखता गाड़ी नहीं आई तो फिर वापस आ जाता था। असल में हैदर ना रास्ता ही भूल गए थे। मोटरवे से उतरे तो गलत साइड पे चले गए, उसकी वजह से 1 घंटा मज़ीद लेट हो गए वो। चक्कर में पता नहीं किधर चला गया मैं। दिखा दूँ तूने मुझे हैं? तेरा प्रेजेंट देने आया हूँ मैं पढ़ने का। और ये बगलोल वाली जो कटिंग कराई है, बगलोल बन गया तू। बगलोल पता किसे कहते हैं? जिसमें कोई पता नहीं होता कि किधर जाना है, क्या करना है। खाना जो है वो कब से रेडी था, हम लोगों ने भी नहीं खाया था कि एक साथ खाएंगे। और बस फिर रात के 12 बजे हमने डिनर किया। और डिनर के बाद बहुत मज़े की रसमलाई थी जो खुरम भाई स्पेशल एक जगह से लाते हैं। मुल्तान में सबसे अच्छी रसमलाई मुझे यहाँ की लगती है। वैसे तो रिवाड़ी वालों की भी रसमलाई और मिठाई वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ की ना थोड़ी डिफरेंट होती है। एनीवेज़ यहाँ पे अब नेक्स्ट डे हो चुका है। हम सुबह सुबह जो है ना नाश्ता करने जा रहे थे नादिया बाजी के घर। मैंने आपको बताया था ना, नादिया बाजी बिल्कुल बहनों की तरह हैं और अम्मी के घर के बिल्कुल पास है उनका घर। तो पहले इतनी बारिश हो रही थी, हम वेट कर रहे थे बारिश कम हो तो हम बाहर जाएं, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बिल्कुल तेज़ बारिश हो रही थी। तो आखिर फिर रक्षा करवाया और उस पर हम गए हैं, हालांकि 2-4 कदम ही चल के जाना था। सुबह सुबह का टाइम था, तो जैसे ही हम घर पहुंचे नादिया बाजी ने सबसे पहले हमें इमली और आलू बुखारे का शरबत पिलाया जो कि बहुत मज़े का था। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ना इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल पर शेयर करूँगी। और उसके बाद नादिया बाजी ने पराठे बनाए। बारिश हो रही थी, इतना अच्छा जो है ना वो वेदर हुआ हुआ था, साथ में गरम गरम पराठे, वो भी नादिया बाजी के हाथ के, हो तो बहुत ही मज़े के होते हैं। अच्छा, आलू के पराठे के साथ ना जो मिंट चटनी होती है ना, उसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो हमने गरम गरम आलू के पराठे खाए मज़े से। उसके बाद गपशप की, काफ़ी देर बातें शातें की, टाइम का पता ही नहीं चला। और बारिश जो है ना रुक चुकी थी, लेकिन इतना पानी इकट्ठा हो गया था गली में कि क्या बताऊँ। हम लोग जब घर से बाहर निकले ना तो ऐसे लग रहा था सामने दरिया है। और अम्मी का घर तो मेन रोड पे ना, तो रक्षा मिल जाता है। यहाँ गली में तो रक्षा भी नहीं मिलना था। खैर फिर नादी बाजी का जो बेटा है छोटे वाला, उसने बाइक निकाली और उसने कहा कि मैं आपको छोड़ के आता हूँ बाइक पे। अब ये एडवेंचर था, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे तो। वो वापस आता ना। अच्छा, वो होल भी हो सकता है वहाँ पे। मैं तो कहता बंद ही हो जाए तो अच्छा है। तो जनाब मुश्किल से ही सही, लेकिन खैर खैरियत से मुझे घर पहुंचा दिया था। थैंक्स टू समी, क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से इतने सारे पानी में बाइक चलाई। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे के मार्ट, वहाँ से सिद्रा बाजी के घर के लिए ना कोई गिफ्ट लेना था हमने। तो हमने सोचा के मार्ट से देख लेते हैं, वहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चों को ना मम्मी के घर पे ही छोड़ के आए थे। अमान तो लाहौर में ही था, क्रिकेट में बिज़ी था, और आयतल और अली जो हैं वो यहीं थे मेरे साथ मुल्तान में। तो बस अभी हैदर थे, साथ में थी, और मेरी भाभी जो हैं वो भी थी हमारे साथ। बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी ना कि जगह जगह इतना पानी इकट्ठा हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंतज़ाम बहुत अच्छा था। ये लोग ड्रेन भी कर रहे थे साथ साथ, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुल्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही लेकिन तरक्की हो रही है, चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। वरना अमेरिका में जब हम न्यूज़ चैनल पे देखते थे ना कि बारिश के बाद इतना पानी इकट्ठा हो जाता है और लोगों के लिए इतना मसला बन जाता है, तो देख के अजीब सा लगता था। तो खैर अभी खुशी हो रही थी कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंतज़ामात होते हैं। और बस हम बारिश में जो है ना जा रहे थे एंजॉय करते हुए मज़े से। और ये जो रोड है ना, कचहरी रोड, इस रोड से तो मेरा बहुत ज़्यादा गुजरना होता था जब आज से कोई 20 साल पहले तकरीबन मैं रहती थी मुल्तान में। तो मेरा स्कूल भी इसी रोड पे ही जाके आगे आता था, और कॉलेज भी डिग्री कॉलेज था जो कि आप लोग जानते ही होंगे। पहले एक ही कॉलेज होता था मुल्तान में जो सब लोगों के लिए, अमीर गरीब सबके लिए होता था। अब तो हर चीज़ को इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया ना, चाहे स्कूल कॉलेजेस हों या फिर रहने के लिए घर वगैरह हों। अमीरों के लिए अलग इलाके हैं, गरीबों के लिए अलग इलाके हैं। तो बिल्कुल क्लियर एक लाइन जो है ना वो नज़र आती है। खैर अभी हम लोग के मार्ट पहुँच गए थे। यहाँ पे आके सबसे पहले तो हमने देखा कोई अच्छा सा
सा कोई पीस मिल जाए सिदराबाजी के घर के लिए जिसे वो डेकोरेट करें अपने घर को, तो हमने सोचा वॉल क्लॉक ले लेते हैं। ये तो चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास क्लॉक्स की, आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा सा इनका इंतज़ाम है ना। हमने जो क्लॉक चूज़ की थी ना वो आई थिंक इस क्लिप में नहीं नज़र आ रही है, लेकिन आई एम श्योर कि सिस्टर ने अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाई होगी। तो बस क्लॉक ली, उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ना लंच बॉक्सेस ले लेती हूँ, क्योंकि वापस जाके इतना टाइम नहीं होगा। बच्चों के स्कूल जो है हमारे जाने के 2-4 दिन बाद ही खुल जाएंगे, तो स्कूल सप्लाई और इतना कुछ लेना होता है वहाँ जाके कि टाइम ही नहीं मिलता फिर। तो इसलिए मैंने लंच बॉक्सेस यहीं से ले लिए थे। इस बार मैंने सोचा था कि स्टील के लंच बॉक्सेस लूँगी, क्योंकि प्लास्टिक मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ना ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि बहुत नुकसान देता है। तो जो भी प्लास्टिक के बर्तन हैं जो भी यूज़ होते हैं किचन में, अब मैं वो तो यूज़ कर रही हूँ लेकिन मज़ीद मैं ले नहीं रही हूँ। तो बस के मार्ट से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो ली, और इसीलिए मुझे ना के मार्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, चाहे ग्रॉसरी हो चाहे घर की कोई भी चीज़ लेनी हो, आपको डिफरेंट स्टोर्स पे नहीं जाना होता। अब हम स्ट्रेट सिदराबाजी के घर ही जा रहे थे, क्योंकि अम्मी के घर के पास ही है इनका घर, तो हमने सोचा पहले इनके घर से होके फिर एक ही दफ़ा अम्मी के पास जाएंगे, क्योंकि अम्मी वेट कर रही थी कि सुबह से ये लोग कहाँ गायब हैं। तो मैं तो सिदराबाजी के घर पहले भी आई हुई थी, लेकिन हैदर ने इनका नया घर नहीं देखा था। बाद वीडियो भी शुरू हो रही है और वीडियो भी खत्म हो गया है। अब मेरे को कोई कैमरा नहीं उठाया, कोई कैमरा भी नहीं उठाया आपने। दिन रात बस अब देखे अरे कि आप अपना कैमरा काफी कमाल है। जान बन जाए। अब बोले ना, पूछें कैसा जा रहा चैनल? 8 मिनट है बस आपके पास। कैसा जा रहा चैनल आप बताएं। अच्छा है, सही है, स्टार्ट सही है। इनसे पूछें। हाँ जी आप बताएं। आप बताएं ना, मैंने तो मेरा अच्छा है। चैनल कैसा जा रहा है? आपका चैनल कैसा बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ अच्छा जा रहा है। कैसे कह सकते हैं वो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। है कि अच्छा नहीं है। स्टार्ट तो हो गया ना। लेकिन माशाल्लाह अच्छा है, बेहतरीन। बच्चों को क्यों नहीं लेते? अच्छा, मुझे लगा था कि मेरे पास क्लॉक का कोई क्लिप नहीं है, लेकिन देखिए मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया ही दी क्लॉक। तो बस इसको हल्का सा असेंबल करना था, एक स्क्रू ही लगाना था, और हम बस थोड़ी देर ही बैठे थे सिदराबाजी के घर, क्योंकि अम्मी वेट कर रही थी घर पे, तो हमने कोई 10 से 15 मिनट ही यहाँ पे जो है ना बैठना था। सिदराबाजी ने और सब घर वालों ने बहुत रोका कि खाना यहीं पे खा के जाएं, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि अम्मी ने ना अपने दामाद के लिए कुछ स्पेशल बनाया है घर पे, और उन्होंने कहा था कि खाना घर आके खाना, तो इसलिए हम नहीं खा सकते कहीं और। तो बस ये पीच जूस बनाया था सिदराबाजी ने, साथ में फ्रूट्स थे, मैंगोज़। आपको पता है आजकल जो है वो सीज़न में है, इसलिए आजकल हर जगह जो है ना मैंगोज़ तो नज़र आते ही हैं, चाहे कोई और फ्रूट हो ना हो। खैर गपशप की हमने थोड़ी देर, और उसके बाद हम यहाँ से जो है ना सीधे अम्मी के घर गए थे। अम्मी ने खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी किया हुआ था, बस उन्हें होता है कि लास्ट जो टच है ना वो मैं पूरे टाइम पे ही दूँ, ताकि बिल्कुल गरम गरम फ्रेश खाना मैं सर्व करूँ। शाम में हमने मामी के घर भी जाना था, उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था, तो वेट कर रही थी। बस असल में ना टाइम कम था, हैदर सिर्फ एक दिन के लिए आए थे मुल्तान। मिले इन लोगों से, ये वो लोग ये हैं। यूट्यूबर्स। लंच में फ्राइड राइस थे, साथ में ग्रिल्ड फ़िश थी, और जो चीज़ अम्मी ने ख़ुद अपने हाथों से स्पेशल बनाई थी वो थे ये बटेरे। अम्मी ना बहुत मज़े की बटेरे की कढ़ाई बनाती हैं, लास्ट ईयर भी बनाई थी जब हैदर आए थे, तो इन्हें बहुत अच्छी लगी थी। तो इसलिए अम्मी को इस बार था कि मैंने ख़ुद अपने हाथों से बना के बटेरे की कढ़ाई तो खिलानी है, और चाहे कुछ खिलाऊँ ना खिलाऊँ। खुरम भाई ना एक स्पेशल जगह से लेके आए थे, ये ग्रिल फ़िश बहुत मज़े की थी, लेकिन अम्मी के हाथ की बनी हुई चीज़ की बात ही और होती है। ये भी घर पे बनाई है फिश? नहीं नहीं चलाओ। कहना जरूर था। ओह ठहरे, अभी मैं दुनिया में वापस आ रहा हूँ। शाम में मैं जल्दी से रेडी हो गई थी, क्योंकि मामी के घर जाना था, वरना सुबह से तो मैं ऐसे ही रफ हुलिये में ही घूम रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। खैर अभी मामी के घर हम पहुंच चुके थे, बारिश ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन पानी जो है ना वो जगह जगह पे जमा हुआ था। मामी ने सब लोगों को इनवाइट किया हुआ था, हम लोग थे, अम्मी की फ़ैमिली थी, सिस्टर को भी फिर बाद में बुला लिया था कि यहीं पे आ जाओ, क्योंकि हमने जाना था रात में, लेट नाइट निकलना था हमने लाहौर के लिए। तो यही सोचा कि चलो एक ही जगह बैठ के गेट टुगेदर कर लेते हैं। टाइम थोड़ा ही था मुल्तान में, लेकिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत बिजी गुजरा, और सब लोग जब एक जगह पे एक साथ होते हैं ना तो फिर बात ही और होती है। तो खूब गपशप लगी, बहुत मज़ा आया। मामी ने डोली की रोटी बनाई थी स्पेशल, उसका आटा गूंद के रखा हुआ था, और जब हम सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे तो फिर उन्हें फ्राई किया था। मैं इंशाल्लाह ना नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी डोली की रोटी होती क्या है, क्योंकि मुल्तान की ये स्पेशल है, काफ़ी फेमस है। आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।